अभी किरत स्टार्ट करें? यस सर। मैंने क्वेश्चन करवाने हैं रेनमैन प्रॉब्लम एंड बोट रिवर प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम्स करवानी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, दोनों में से क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। बच्चे जो रेनमैन प्रॉब्लम है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो रेनमैन प्रॉब्लम के अंदर दो रूल है, एक रूल नंबर 1 है, एक रूल नंबर 2 है। तो दोनों रूल लिख लो। इफ मैन इज एट रेस्ट, man will experience velocity of rain. Man will experience velocity of rain. Man will experience velocity of rain with respect to ground. Man will experience velocity of rain with respect to ground. ठीक है? अगर मैन रेस्ट पे होगा तो जो उसकी वेलोसिटी होगी, तो वो हमने वेलोसिटी कौन सी कंसीडर करनी है बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कंसीडर करनी है। कोई डाउट है यहां तक? हाँ बच्चे? नो सर। ओके। इसके बाद रूल नंबर 2 है, इफ मैन इज मूविंग, he will experience velocity of rain
with respect to man. Velocity of rain with respect to man अगर चल रहा हो, जैसे कि रूल नंबर 1, अगर कोई मैन है, यहाँ पर रेन पड़ रही है ऐसे, वी आर, मैन जो है वो यहाँ खड़ा है, इसके हाथ में अम्ब्रेला होगा, रेन से बचने के लिए इस डायरेक्शन में होल्ड करेगा। रूल नंबर 2 में अगर मैन भाग रहा है, चल रहा है, ऐसे मैन जो है बच्चे वो चल रहा है, ऐसे भाग रहा है आगे को, तो उसे जो वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर होगी, ये मैन की वेलोसिटी है, बट ये रेन की वेलोसिटी तो ऐसी होती है, वो तुम्हें पता है, लेकिन उसे जो नेट वेलोसिटी अपीयर होगी इस डायरेक्शन में होगी, यानी उसे अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर वो इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करेगा तो आई मीन टू से वेलोसिटी ऑफ रेन इधर को है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर को है। अब आपको पता है अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन देखनी है तो वी आर प्लस माइनस वी एम, यानी कहने का मतलब वी आर के अंदर वी एम उल्टा करके ऐड कर देंगे, तो वी एम तो बच्चे इधर होगा माइनस का, है ना? यस सर। तो ये नेट रिलेटिव वेलोसिटी ये हो जाएगी वी आर एम, यानी उसे जो अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा मैन को, इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। आपको पता है ना, जब आप भागते हो तो आप अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करोगे, ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा रेन से बचने के लिए। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके बच्चों, और इसमें अगर मैं tan थीटा निकाल लूं तो tan थीटा क्या होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बच्चे bm, बेस ये हो जाएगा एंगल के साथ वाला अपॉन br, तो ये एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। नोट कर लो फटाफट दोनों रूल। दो प्रॉब्लम्स है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक रेन मैन प्रॉब्लम है, एक बोट रिवर प्रॉब्लम है। दोनों ही प्रॉब्लम मैंने इस लेक्चर में आपको खत्म करवानी है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम स्टार्ट। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, मैं सीधा शॉर्टकट स्टेटमेंट दे रहा हूं। जो वेलोसिटी ऑफ रेन है दैट इज फॉलिंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। जो मैन चल रहा है इस तरफ, ऐसे चल रहा है मैन आगे को, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये पता करो, एंड डायरेक्शन in which he hold umbrella so that he can protect himself from the rain. बच्चों बताओ कैसे करेंगे? VR नीचे है, सर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। oh very good। VM इस तरफ है, अगर मैंने VRM निकालना है तो यू नो द मीनिंग, हमने VM को उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा। VM को उल्टा कर दिया और इन दोनों का अब रिजल्टेंट ये होगा। रिजल्टेंट VRM किसका रिजल्टेंट है? VR और माइनस VM, ये VR है और ये माइनस VM, दोनों का रिजल्टेंट VRM होगा बच्चे, और ये एंगल थीटा बनाएगा। तो VRM कितना आ जाएगा बच्चे? VR कितना है 6 का स्क्वायर, और ये कितना है VM हमारे पास 8 का स्क्वायर, क्योंकि 90 पे होता है ना, जब भी कोई चीज 90 पे होती है तो दोनों का स्क्वायर करके रूट करते हैं, तो VRM ये आ गया। एनी डाउट? नो सर। एंगल कितना होगा, डायरेक्शन कितने एंगल पर ये अम्ब्रेला होल्ड करे सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन? 4/3 6 सॉरी, ये कितना है हमारे पास 8/6 4/3। दैट्स इट बच्चे, ये मेरी रेन मैन प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, समझ आया आपको? यस सर। एक और प्रैक्टिस करवाऊं इसकी।
क्या रहने दूं, बहुत है, बहुत है। चलो इसके बाद मैं आपको बोट रिवर प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। राइट डाउन बोट रिवर प्रॉब्लम। बोट रिवर प्रॉब्लम में देखो बच्चे, velocity of boat with respect to river, velocity of boat अगर मैं बात करूं with respect to river, इसको क्या लिखेंगे, vb माइनस v, तो vb कितना हो जाएगा, vbr प्लस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। इसमें दो चीजें होती हैं, एक डाउन स्ट्रीम होता है और एक अप स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है ये रिवर बच्चे इधर को चल रही है vr, और जो बोट है हमारी वो भी इस तरफ ही चल रही है vb। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो बोट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, दोनों वेलोसिटीज प्लस हो जाएंगी। अगर मैं बच्चों आपको कह दूं रिवर इस तरफ चल रही है vr और बोट इस तरफ ना चल करके इस तरफ चल रही है vbr, तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगी माइनस vbr प्लस दैट्स। ये नोट कर लो बच्चों फटाफट। डन सर। हो गया, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और इसको बोलते हैं अप। अपस्ट्रीम का मतलब होता है बोट और रिवर की, जो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर की स्पीड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। मैं रब कर रहा हूं इसको। क्वेश्चन है बच्चे मेरे पास, एक बोट है, सबसे पहले उसकी रिवर की जो स्पीड है फ्लो करने की 6 मीटर पर सेकेंड, वीबीआर भी मुझे 8 मीटर पर सेकेंड, ये डाउन स्ट्रीम के लिए दिया हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और डिस्टेंस है 98 मीटर। हमने ए से बी तक पहुंचने का टाइम पता करना है। इसी तरह अगला है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब समझ गए आप, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो 6 मीटर पर सेकेंड इधर को ही है, लेकिन बोट की वेलोसिटी जो है, अब बोट जो जा रही है वो इस तरफ जा रही है। अगर इस तरफ जाएगी तो वो बी टू ए जाएगी, बोट ऐसे जा रही है इधर, उसकी वेलोसिटी भी दी हुई है हमें 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम बी का पता, दोनों टाइम ही आपने बता दिया। क्वेश्चन समझ आया? सॉल्यूशन, सर पहले का आंसर 7 सेकंड है। पहले का 7 सेकेंड्स। वेरी गुड वेरी गुड। जब फिर दोनों दूसरी बच्चे आपको बोट की भी डायरेक्शन और रिवर की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड ही कर देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी आ जाएगी, 8 + 6 14 मीटर पर सेकेंड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये कितना बन गया, 7 सेकेंड। तो यहाँ अपस्ट्रीम पर वेलोसिटी जो होगी माइनस हो जाएगी, -8 + 6 2 49 सेकेंड। इसको मैं माइनस मान लेता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 2 हो गया। तो टी बी ये कितना आ गया, 98/2 49 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया जाने के लिए और आने के लिए, 49 + 7 56 है। नोट कर लो फटाफट, मैं रब कर रहा हूँ इसको बच्चे। रब कर रहा हूं मैं इसको। अक्रॉस द रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अक्रॉस द रिवर का मतलब होता है नदी के उस पार जाना। ये नदी के दो किनारे हैं बच्चे, यहां से बोट को मैंने लेकर जाना है यहाँ पर। जब बच्चे मैंने यहाँ से इस किनारे से इस किनारे पर पहुंचना है, जिसकी आपस में डिस्टेंस d है, तो मुझे रिवर इस तरफ चल रही है ऐसे, तो मुझे
बोट का जो फेस करना पड़ेगा बच्चे इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में होगी, ये एंगल थीटा बनेगा इस तरह। तो ये आ जाएगा वी बी आर कॉस थीटा और ये बन जाएगा वी बी आर साइन। तो अगर मैं बात करूं वी बी आर की तो वी बी माइनस वी आर होता है फॉर्मूला, ये आपको पता है। अब बच्चों वी बी निकालना है, वी बी आर प्लस वी आर हो जाएगा, ये तो क्लियर है यहाँ तक, ये तो आपको पता ही है। बच्चे वी बी कितना होगा, वी बी आर के दो कंपोनेंट हैं, एक तो वी बी आर कोस थीटा आई कैप, वी बी आर साइन थीटा जे कैप, और वी आर तो एक ही है बच्चे, वी आर आई कैप। यहां तक कोई डाउट है? नो वी सर। बी आर कोस थीटा वी आर आई कैप वाले अलग कर लिए, जे कैप वाले मैंने अलग कर लिए। यहां तक देखना कोई डाउट है तो कुछ। टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहां पर है बोट, यहां पर पहुंचना है, कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है, अगर मैंने ऐसे क्रॉस करनी है तो स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में बच्चे, बोलो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? वी बी आर साइन थीटा। अब वेरी गुड, वी बी आर साइन। अगर मैं टाइम मिनिमम टाइम की बात करूं तो मुझे ये साइन थीटा क्या चाहिए, 1, यानी थीटा कितना चाहिए, 9। तो टी मिनिमम टाइम कितना आ जाएगा, टी मिनिमम टाइम आ जाएगा डी अपॉन वी बी आर। वैसे आपने ये वाला फॉर्मूला याद करना है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब बच्चे मुझे ये बताओ, अगर रिवर अगर हम क्रॉस करेंगे, यहां से यहां तक पहुंचेंगे, तो यहां तो नहीं पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे यहां पर पहुंच जाएंगे। जाना था यहाँ, पहुंच गए यहाँ, इसको हॉरिजॉन्टल के अलोंग जितना चलता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किसके इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम। अब हॉरिजॉन्टल के अलोंग स्पीड कितनी है बच्चे, वी आर वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, टाइम कितना था, डी अपॉन वी बी आर साइन। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आया कि नहीं? यस सर। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल वगैरह इसके देख लेना, आप कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ गया वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर मल्टीप्लाई डी अपॉन वी बी आर साइन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। अगर x में मिनिमम करूं तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो ये क्या हो जाएगा, 0, वी आर डी अपॉन वी बी। कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? रब कर दूं मैं इसको पूरे को, अगर आपने यहां तक नोट कर लिया, रब कर दूं। यस सर। लास्ट केस, केस नंबर 4। इफ बोट reaches exactly opposite to the starting point। अगर हमें ये कह दे कि बोट को हमने यहां से सीधा यहां पहुंचाना है, बोट को मैंने यहां से सीधा यहां पहुंचाना है, तो मुझे बोट को किस डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा, बता सकते हो आप? सर ऑपोजिट टू वी आर की डायरेक्शन। ओह वेरी गुड, इस डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा बच्चे। वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में होगी, और इट विल मेक एन एंगल थीटा विद दिस डायरेक्शन।
तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, वी बी आर साइन थीटा और वी बी आर कॉस थीटा। ये जो डिस्टेंस है बच्चे वो डी होगा। अगर मैं बात करूं, अब बच्चे मुझे ड्रिफ्ट नहीं चाहिए। ड्रिफ्ट का मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से होता है। फॉर जीरो ड्रिफ्ट बता सकते हो क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा, यानी इन दोनों का सम इक्वल टू जीरो, यानी दोनों को आपस में इक्वल करना पड़ेगा। ठीक, और जीरो ड्रिफ्ट के लिए तो टाइम कितना हो जाएगा ड्रिफ्ट के लिए, जीरो ड्रिफ्ट के लिए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वर्टिकल में स्पीड कितनी है? वी बी आर साइन। यस बच्चों, बताओ इसमें कोई डाउट है आपको? हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? नो सर। तो क्वेश्चन लिखते हैं। अब मैंने सारे टॉपिक करवा दिए, काइनामेटिक्स पूरा 100% कंप्लीट हो गया हमारा। काइनामेटिक्स ही सबसे बड़ा चैप्टर था, इसके बाद तो बहुत कम टाइम लगने वाले हैं हर एक टॉपिक को। मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट और करंट 2-3 चैप्टर की असाइनमेंट दूंगा, फटाफट आप कर लेना। वो आपने 12th अभी कर रहे हो या की हुई है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। लिखो क्वेश्चन बच्चे, अ रिवर हैज विड्थ। बस अब आपने फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस कर लेने स्टार्ट। अ रिवर हैज विड्थ 120 मीटर, velocity of river is 10 meter per second, velocity of boat in still water is 12 meter per second, the boat is rowed perpendicular to river flow. Find first actual velocity of boat, दूसरा time to cross the river, तीसरा the drift of boat along the river during this time. Solution करोगे ट्राई? सर वेलोसिटी 2√61 मीटर पर सेकेंड। 244 आ रहा है शायद ये। सर वो रूट में आ रहा है, रूट 244। हाँ रूट 244, ठीक है सर फिर उसको सॉल्व करके 2√61 आया। ठीक ठीक। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रिवर हैज अ विड्थ 120 मीटर। रिवर की विड्थ जो दी हुई है 120 मीटर। पहला स्टेप, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 10 मीटर, velocity of boat in still water is 12 meter, velocity of boat in still water is 10 meter, boat is rowed perpendicular to river flow। बोट की वेलोसिटी जो है इस तरफ दी हुई है बच्चे, कितनी? 12 मीटर, 90 डिग्री पर। तो हमने क्या पता करना था? वीबी। वीबी क्या होता है? वी बी आर प्लस वी आर, है ना? यही होता है बच्चों। वी बी आर कितना है? 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर का होल रूट, तो ये कितना आ गया? 244 मीटर पर। अगर मैंने इसका टाइम निकालना है तो टाइम कितना होगा? ये टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? 120। स्पीड कितनी निकाली है हमने? रूट 60/√61। स्पीड कितनी दी है? डिस्टेंस 120 और स्पीड कितनी है? 12।
तो ये आ गया 10 सेकंड। ठीक है बच्चों। और Yes, sir. थर्ड वाला क्या निकालना था? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? 10 है ना, इनटू टाइम कितना है बच्चे? 10। 100 हॉरिजॉन्टल meter. स्पीड इनटू टाइम 100 मीटर। 100 मीटर हो जाएगी। यहाँ तक देखो, कोई डाउट है आपको? यस बच्चों, एनी डाउट? No, sir. एक ना क्वेश्चन था नीट का, एक मिनट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ये क्वेश्चन करना रख रहा हूँ। द स्पीड ऑफ अ स्विमर in still water is 20 meter per second. The speed of river water is 10 meter per second and is flowing due east की तरफ flow कर रही है. If he is standing on the south bank, and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to no. क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ स्विमर 120 degree. कितना बचे? 120. 120 नहीं है, 30 डिग्री आंसर है। तो यस में वो 90 मैंने ऐड कर दिया, अगर वो रिवर के फ्लो के हिसाब से देखें। ओके, रिवर किधर को चल रही है? इधर को। कितनी स्पीड से? 10 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20। स्विमर की स्पीड स्टिल वाटर में दी है 20। अब शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इसको किधर चलना पड़ेगा? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। अगर ये ड्रिफ्टिंग बिल्कुल नहीं चाहता, सीधा शॉर्टेस्ट पाथ यानी यहां से यहां पर पहुंचना चाहता है, तो उसे इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और ये एंगल थीटा बनाएगा। ठीक है, और ये हमें स्पीड कितनी दी है? 20 मीटर पर सेकेंड, और ये हमें 10 दी हुई है। तो अब हमने क्या निकालना है? एंगल। एंगल निकालना है। एंगल के लिए ये एक ट्रायंगल बन गई बच्चे। tan साइन क्या थीटा। होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये वाली साइड कितनी दी हुई है? 10 अपॉन बेस 20। तो ये कितना आ गया? 1/2। 1/2 कब होता है? 1/2 आएगा। तो साइन थीटा लेंगे हम। ओ सॉरी, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 10 अपॉन हाइपोटेनस 20। ये कितना होता है? 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बच्चों ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा मेरी बात सुनो, अब तुम्हारा ऑलमोस्ट काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया। इसका सैटरडे को आपका टेस्ट होगा काइनेमेटिक्स। उससे पहले आपको पूरे वीक के अंदर, इस वीक में आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर एनडीए का मिलेगा, अगले वीक 2 मिलेंगे। अगर नहीं आपको आता टाइम पर तो आप बार बार मैसेज करो और ये मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना पूरा का पूरा स्टार्ट कर दो। ठीक है? यस सर। ओके बच्चों।
तो बाकी कल मिलते हैं। बस हमने काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर लिया, यही मेरा टारगेट था, ये मैंने कंप्लीट करवाना था आपको। बाकी आप केमिस्ट्री के लेक्चर भी लगा लो, जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़े हैं ना बच्चों, वो लेक्चर लगा लो आप, ठीक है। मैम ने रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे हुए हैं, वो लगा लो। ओके ओके सर।